गुड मॉर्निंग। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले में देखेंगे तो आपका क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग टेस्ट वेर रिकॉर्डेड फ्रॉम कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन ए स्पेसिमेन ऑफ सेचुरेटेड क्ले। ठीक है, सेचुरेटेड क्ले है जिसपे कंसोलिडेशन टेस्ट किया गया है और हर एक लोड को मेंटेन किया गया है 24 आवर बिफोर एडिशन ऑफ द नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कंसोलिडेशन टेस्ट हुआ, आपने एक लोड लगाया, लोड के अगेंस्ट क्या हुआ होगा, सेटलमेंट होता जा रहा होगा। ठीक है, और हर एक लोड को 24 आवर तक रखा गया है, फिर 24 आवर बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट दिया गया। जब अप्लाइड लोड की बात करेंगे तो आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, 0 है, फिर आपने 50 का लोड लगा दिया है, फिर 100 का लोड लगाया है, फिर 200, फिर 400, फिर 800 और फाइनली आपने क्या कर दिया है, पूरे के पूरे लोड को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो सैंपल थिकनेस आपने मेजर कर लिया है। जब कोई भी लोड नहीं था तो 19.7 आपका थिकनेस है, तो यही आपका ओरिजिनल थिकनेस होने वाला है। ठीक है, सैंपल ओरिजिनली यही हाइट का है। ठीक है, फिर आपने जब 50 किलो न्यूटन का लोड लगाया तो जो सैंपल में चेंजेस हुए हैं उसके बाद जो आपका थिकनेस बचा है वो 19.3 है। सिमिलरली फॉर 100 19.15 है, और जब 800 पे आप देख रहे हैं तो सैंपल का जो थिकनेस है 18.36 है, और जब आप सैंपल पे से सारा लोड हटा दिए हैं तो अभी ये सैंपल का हाइट इंक्रीज हो गया है। जैसे जैसे लोड लगाते जा रहे हैं सैंपल का जो हाइट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन जैसे ही आपने लोड हटाया तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब सॉइल में एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर, वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल एट द एंड ऑफ द टेस्ट वाज 28%। इसका मतलब जब आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, टेस्ट कंप्लीट कब हुआ, जब आपने लोड को पूरे रिमूव कर दिया था। इसका मतलब इस वाले स्टेज पे अगर आपने वाटर कंटेंट फाइंड आउट किया है तो वाटर कंटेंट 28% का आया है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल जो है वो आपका क्या है, GS 2.72 है। ठीक है, तो ये आपका गिवन डाटा था। अब आपका इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, क्या है, कैलकुलेट द वॉइड रेशियो एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रेस रेंज। ठीक है, मतलब क्या है, आपको ई कैलकुलेट करना है, हर एक लोड के अगेंस्ट में कितना ई आया है। ठीक है, और प्लॉट कर देना है ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा बार का जो कर्व है उसको प्लॉट करना है। फिर आपको कंप्यूट करना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज एम भी आपको कैलकुलेट करना है किसके अगेंस्ट में, 150 टू 350 किलो न्यूटन लोड के क्रॉसपॉन्डिंग आपका क्या करना है, एम भी कैलकुलेट करना है फ्रॉम ई वर्सेस सिग्मा नॉट कर्व का। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम ए पार्ट का देखें तो ए पार्ट में आपको क्या करना है, वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है हर एक लोड इंक्रीमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग, और फिर आपको प्लॉट कर देना है ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व। ठीक है, तो ई अगर हमें कैलकुलेट करना था तो हमारे पास दो मेथड हो जाते थे। एक आपका इनिशियल जो हाइट, सैंपल का जो हाइट रेशियो मेथड था उसके थ्रू आप कैलकुलेट करते थे, और दूसरा आपका क्या होता था, फाइनल जो आपका वाटर कंटेंट, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वाटर कंटेंट, उसके थ्रू आप क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो यहां पे आपका लास्ट में दिया हुआ है वाटर कंटेंट WF फाइनल, तो यहां से हम इसका इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, हम वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको याद होगा कि जो डेल्टा E होता है वो किसके बराबर हो जाता है, यह आपका होता है डेल्टा H बाई H इंटू 1 प्लस E। ठीक है, ये आपका इक्वेशन था जो कि आपने पढ़ रखा होगा। केवल यहां पे ध्यान रखना है कि अगर हाइट, अगर आप फाइनल हाइट लेंगे तो वॉइड रेशियो भी आपको फाइनल लेना होगा, और अगर आप इनिशियल हाइट लेंगे, ठीक है, तो ये रेशियो आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा, H इनिशियल, तो यहां पे 1 प्लस E इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी ये जो मेथड है ये आपका दो मेथड से आप निकालते थे। पहला था कि हाइट ऑफ सॉलिड मेथड था, ठीक है, जिसमें आप सॉलिड का हाइट से कैलकुलेशन करते थे तो वो ऊपर से ही कैलकुलेशन होता जाता था, और दूसरा जो मेथड था वो चेंज इन वॉइड रेशियो मेथड था, जो आप बैक कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले आप यहां का ई निकालेंगे, उसके बाद फिर आप इसको ऊपर की तरफ आप मूव करते जाएंगे ई में। जबकि हाइट ऑफ सॉलिड मेथड में क्या होता था, आप ऊपर से नीचे आते थे, लेकिन जो वॉइड रेशियो कैलकुलेशन है उसमें आप नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो हम यूज करने वाले हैं ये वाला इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इस वाले इक्वेशन में आपको क्या निकालना है, डेल्टा ई निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा ई निकालना है तो आपको क्या पता है, डेल्टा एच पता है, डेल्टा एच हमें पता है। व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है, 18.9 है और माइनस 18.36 है, तो इससे हम डेल्टा एच निकल जाएगा। अगर एच एफ की बात किया जाए तो एच एफ आपका 18.9 है।
ठीक है, बट वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ ईएफ। ईएफ जो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 18.9 के करस्पॉन्डिंग क्या आपका ईएफ होने वाला है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इसको हम कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, देखिए जब इस हाइट पे है तो आपको WF दिया हुआ है 28% और GS का वैल्यू दिया हुआ है 2.72, ठीक है, क्योंकि आप यहां पे देखें तो वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल एट द एंड ऑफ द टेस्ट, एंड ऑफ द टेस्ट पे क्या है 28% है, तो WF आ चुका है, GF भी है। अब यहां से एक इक्वेशन हम यूज कर सकते थे, क्या था इक्वेशन, E इंटू S इजकल टू वाटर कंटेंट इंटू GS, ठीक है। अब देखिए सॉइल तो सेचुरेटेड है ही, फाइनली भी जब आप देखेंगे जब आपने लोड हटाया भी है तो वहां पे भी क्या है, सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड था, तो उस केस में S क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो E है इसको मैं F लिख रहा हूं, EF क्योंकि फाइनल है, S का वैल्यू 1 है, वाटर कंटेंट 0.28 है और GS का वैल्यू 2.72 है। तो यहां से EF का वैल्यू आपका निकल के आ जा रहा है एंड EF इज गोइंग टू बी व्हाट 0.762, ठीक है ना, ये आपका EF आ गया। अब नाउ जैसे ही आपका EF का वैल्यू आ चुका है तो आपके पास अब सारा वैल्यू है और आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा E। डेल्टा E क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज गोइंग टू बी क्या, कितना है डेल्टा H जो कि 18.9 माइनस 18.36 के इक्वल है और दिस कम्स आउट टू बी 0.54। तो ये आपका 0.54 हो गया, H फाइनल आपका 18.9 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर क्या किससे कर देंगे 1.067 से, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो जो डेल्टा E का हमारे पास वैल्यू आ रहा है दिस कम्स आउट टू बी 0.50, ठीक है। तो ये डेल्टा E है, डेल्टा E किसके बराबर होगा, तो देखिए हमने दो कंप्यूटेशंस किए हैं, किसके किसके करस्पॉन्डिंग, देखिए एक है जब आपका 800 का लोड है और आपने लोड को रिमूव करके 0 बना दिया है, इस समय सैंपल का हाइट कितना है 18.36 और इस समय कितना है 18.9, इसके करस्पॉन्डिंग आपको वॉइड रेशियो पता है 0.762, ठीक है। तो हमने यही दोनों इक्वेशन का यूज किया है, यही डेल्टा H मेरा रहा है, इसी से मेरा क्या निकला है डेल्टा H निकला है, इसका मतलब जो डेल्टा E आया है वो इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा E आया है। अब डेल्टा E क्या है 0.050 आपका आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है ऑब्वियस सी बात है इसमें वैल्यू क्या हो गया हुआ होगा, घटा होगा, ठीक है, क्योंकि सॉइल में एक्सपेंशन हुआ है, सॉइल में एक्सपेंशन हुआ है इसका मतलब वॉइड रेशियो भी इंक्रीज हुआ होगा। इसका मतलब क्या कर देंगे आप करेंगे 0.762 में माइनस कर देंगे 0.50, तो दिस कम्स आउट टू भी कितना 2170। तो इस कंडीशन में जो आपका वॉइड रेशियो आने वाला है वो आपका ये आने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द वॉइड रेशियो। अब देखिए हमने इसको माइनस क्यों किया, माइनस इसीलिए किया क्योंकि आपने लोड को क्या किया है रिमूव करके 0 लाया है, इसका मतलब सॉइल में क्या हुआ होगा एक्सपेंशन हुआ होगा। जब सॉइल में एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, एक तरह से आपका वॉइड रेशियो भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर शुरू में इसके पास 0.712 वॉइड रेशियो रहा है तो वो इंक्रीज करके कितना बन गया 0.762, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन अगर हम देखते हैं, मान लीजिए अब हमें किसका निकालना है, अब हम 800 का निकाल चुके हैं, अब हमें किसका निकालना है 400 का निकालना है। सैंपल का थिकनेस की बात करें तो इस पे 18.56 है और इस पे सैंपल है कितना है 18.36, ठीक है। वॉइड रेशियो की बात करें तो वॉइड रेशियो यहाँ पे कितना है ये है और हमें यहाँ का वॉइड रेशियो क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो वही सिंपल सा मेथड दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H बाय HF करेंगे और ये 1 प्लस EF कर देंगे। अब देखिए डेल्टा E है, डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H कम्स आउट टू बी -36 और डेल्टा HF क्या होगा फाइनल आप किसको बोल रहे हैं तो 18.36 को बोल रहे हैं और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.712 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इस वाले में माइनस किया है, लेकिन जब हम डेल्टा E यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कितना आ जाएगा डेल्टा E ये बता दीजिए। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.019 ये आएगा डेल्टा E। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा, जब आप 400 के करस्पॉन्डिंग डेल्टा E निकालेंगे तो देखिए सैंपल का हाइट यहाँ से डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये वॉइड रेशियो क्या हुआ होगा डिक्रीज करके आया होगा। इसका मतलब 400 पे
400 पे आपका जो वॉइड रेशियो होगा इस वाले वॉइड रेशियो से ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 0.712 प्लस करेंगे, ठीक है, 019। समझ में आ गई बात, क्योंकि सैंपल का हाइट डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब यहाँ का वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, यहाँ का वॉइड रेशियो कम होगा। जब यहाँ का वॉइड रेशियो कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या होगा, वॉइड रेशियो को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दिया हमने, तो 1 हो गया, 2 एक 3 हो गया और 7 हो गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.731, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, डेल्टा ई है तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो ये डेल्टा ई है वो डेल्टा एच को जैसे हमने माइनस किया वैसे ही माइनस करना पड़ेगा। डेल्टा ई 18.56 पे हमें निकालना है, तो हम लिख देंगे ई एट 18.56 और इसको माइनस करेंगे ई एट 18.36 और दिस कम्स आउट टू बी 0.019। तो ई एट 56 क्या हो जाएगा, ई एट 18.36 प्लस 0.019, ठीक है। तो ऐसे भी करके निकाल सकते थे। अगर इस वाले में देखें तो इस वाले में जो मेरा डेल्टा ई आया है वो कैसे आया है, मैंने लिखा है डेल्टा एच कैसे मैंने 0.54 निकाला है, वो इस तरह करके निकाला था। दैट मीन्स मुझे इसको लिखना पड़ेगा, दैट इज ई एट 18.9 माइनस ई एट 18.36 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.50। तो यहां से मुझे अगर ई 18.36 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ई एट 18.9 और माइनस 0.050। तो इस तरह करके भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि डेल्टा ई कब पॉजिटिव में आएगा, कब आपका निगेटिव में आने वाला है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप बैक कैलकुलेशन करते जाएंगे और सारे वॉइड रेशियो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अभी एक्सेल का एक डेवलप कर लिया है, ये वाला एक्सेल। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं एक बार पूरे एक्सेल में कैलकुलेट करके कि कितना आपका डेल्टा ई आ रहा है और कितना आपका सिग्मा है। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड कॉलम आपका दिख रहा है वो है डेल्टा सिग्मा का, तो डेल्टा सिग्मा कितना होगा, 50 माइनस 0 होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी, इसको हम ऐसे करते हैं, दिस इज 50 और फिर माइनस, फिर एक बैक सेल कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगर इसी प्रोसेस को अगर नीचे तरफ मूव कराएंगे तो ये डेल्टा सिग्मा आपके पास आ जा रहा है। देखिए जब 150 था, 100 आपने इंक्रीज कर दिया तो चेंज इन स्ट्रेस कितना है, 50 का है, ठीक बात है। 200 जब 100 था आपने इंक्रीज करके उसे 200 कर दिया तो डेल्टा सिग्मा कितना इंक्रीज किया, 100 का इंक्रीज किया। तो इस तरह करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं डेल्टा एच, ठीक है। अभी ये जो डेल्टा एच है वो मैं कैलकुलेट करूंगा कितना आपका चेंज हुआ है माइनस आपका कितना इनिशियल था उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन आएगा और इसको मैं अगर नीचे तक भेजूंगा तो दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस, ठीक है। और ये तो आपका मूव ही हो जाएगा। तो देखिए 19.7 से चेंज होकर 19.3 हुआ, इसका मतलब चेंज इन, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। 19.3 से चेंज होके 19.7 से चेंज होके 19.3 हुआ है, इसका मतलब चेंज ऑफ स्ट्रेस कितना का है, माइनस 0.4 का है। 19.3 से चेंज होके 19.15 हुआ है, तो ये सारे निगेटिव में है। देखिए यहाँ तक निगेटिव में है, लेकिन यहाँ के बाद 18.36 के बाद ये क्या हो चुका है, 18.9 हो चुका है। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.54, ठीक है। अब मैं क्या क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें डेल्टा ई, ठीक है। डेल्टा ई के बाद एक और कॉलम को इंसर्ट करते हैं, वो किसका होगा, ई का। हर एक स्ट्रेस पे ई आपका कितना है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब ऐसी बात है हमें नीचे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नीचे से जब कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसमें लिखेंगे इक्वल टू डेल्टा एच चाहिए, ठीक है। तो एक ब्रैकेट ले लेते हैं, डेल्टा एच कहने का मतलब क्या हो गया, दिस वैल्यू, ठीक है। ये है आपका डेल्टा एच, गेट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं आप, ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट आप क्या ले लेंगे, नीचे वाला, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई आप क्या करते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं क्या, 1 प्लस ई एफ, ठीक है। तो यहां पे एक मुझे और ये वाला जो कॉलम है इसको मुझे यहां पे मुझे ई लाना पड़ेगा पहले, ठीक है। ई इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया है, कैसे, वो कैलकुलेशन है बेसिकली हमारा कैसे था, देखिए मैंने ई एफ पहले ही कैलकुलेट कर रखा है इस वाले इक्वेशन से, तो मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू इसका पुट कर दूंगा 0.762, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया।
अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा ई कैलकुलेट करूंगा। तो डेल्टा ई आपका कैसे कैलकुलेट होता था, इक्वल टू, फिर से वही वाला इक्वेशन, डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा एच, तो डेल्टा एच हो गया, बाई कर दिया हमने एच एफ, तो एच एफ ये है मेरा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस ई एफ से, तो ई एफ मेरा ये है, तो दिस कम्स आउट टू बी दिस रेशियो। देखिए आगे आपका डेल्टा ई 0.0503 और यही आपका इक्वेशन में भी आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अब क्या करेंगे हम, डेल्टा ई से हम ई कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, दिस माइनस ये, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ऊपर का कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना, तो उसी तरह हमें मूव करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज दिस, ठीक है, चेंज ऑफ हाइट गेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 1 प्लस ई एफ, तो ये हो जाएगा। तो देखिए ये कितना आ गया 0.108 आया है, 0.019, और ये यहाँ पे ये आया है। तो यहाँ से आप ई निकाल सकते हैं, दैट इज क्या क्या निकालेंगे, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये और माइनस ऑफ ये, ठीक है। तो ये देखिए ऑब्वियस सी बात है, हाइट ऑफ सैंपल क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हाइट ऑफ सैंपल कम था, तो वॉइड रेशियो आपका चलता आ रहा है, ठीक है। जब इस पे निकालेंगे तो इस पे क्या करेंगे, चेंज ऑफ हाइट गेट डिवाइडेड बाय फाइनल हाइट मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 1 प्लस ई एफ, तो ई एफ का वैल्यू ये आ गया, तो आप निकाल दिए। अब ई निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस, तो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं फिर से यहाँ पे भी वही मूव करूंगा, डेल्टा एच गेट डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस ई, तो ये आ गया। अब मुझे ई अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। फिर से यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, तो चेंज इन हाइट गेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस ई एफ, तो ई एफ अभी ये है, तो ये आ गया, तो दिस बिकम्स दिस वन। डेल्टा ई निकल चुका है, तो ई निकालना है, तो दिस माइनस ऑफ दिस, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे भी मैं निकाल सकता हूँ, तो इक्वल टू किया डेल्टा एच बाई एच किया मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस ई एफ करूँगा, तो ई एफ इज दिस, तो ये आ गया। अब मैं यहाँ का भी ई निकाल सकता हूँ, दैट इज दिस माइनस ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए सभी ई का वैल्यू निकल चुका है हमारे पास, और सैंपल का हाइट जहां जहां डिक्रीज हो रहा है तो वाइड रेशियो वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। जब आप सैंपल का हाइट में लोड को रिमूव करके जीरो किया तो सैंपल का हाइट इंक्रीज हो गया है, तो इसमें ई का भी वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ए बी एट इच लोड, ठीक है। तो आपको पता है कि ए बी होता क्या है, ए बी क्या होता है, दिस बिकम्स डेल्टा ई बाय डेल्टा ऑफ सिग्मा बार, ठीक है। इसीलिए मैंने डेल्टा ई भी निकाल लिया और मैंने डेल्टा सिग्मा बार भी निकाल लिया। जैसे देखिए डेल्टा सिग्मा यहाँ पे है, तो डेल्टा ई आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे 50 के कोरस्पॉन्डिंग में ए बी निकालना है, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, माइनस ऑफ 0.03729 गेट डिवाइडेड बाई लोड आपका 50 है, ठीक है। ये माइनस साइन आपको क्या दिखाता था, ये माइनस साइन दिखाता था कि द वैल्यू व्हेन स्ट्रेसेस इज इंक्रीजिंग डेल्टा ई का वैल्यू क्या होता था, डिक्रीज करता था। उसी का ये निगेटिव साइन है, तो हम निगेटिव साइन ए बी में हटा लेते हैं, वो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता था, पॉजिटिव हो जाता था, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे, और डेल्टा ई आपको पता है, और गेट डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे, डेल्टा सिग्मा। केवल आपको इसको -1 से मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा, क्योंकि -1 आपका साइन पहले से ही आता रहेगा, तो दिस कम्स आउट टू बी दिस वन, ठीक है। अब इसको आप नीचे की तरफ अगर मूव करा लेंगे तो सभी वैल्यू के लिए आपको क्या मिल जाएगा, ए बी का वैल्यू आप ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। सो ए बी का वैल्यू ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एम भी का वैल्यू क्या होता था, एम बी अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी आपका क्या होता था, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट ए बी बाई 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। मतलब जो भी जहां पे भी आपको एम बी कैलकुलेट करना है वहां का आपको क्या करना पड़ेगा, वॉइड रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहां पे हमें कैलकुलेट करना है, तो ए बी तो हमारा हमने निकाल रखा है, तो ए बी हो गया, गेट डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे 1 और प्लस ई नॉट हम इसका ले लेंगे, तो ई नॉट इज दिस वन, ठीक है, 1 प्लस ई नॉट इज दिस वन।
ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, एक्स्ट्रापोलेट नीचे तक करेंगे तो आपका सारा का सारा वैल्यू आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एम भी आपके पास आ चुका है, ए भी आपके पास आ चुका है। ठीक है, सारा आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, 150 रेंज से लेके 350 रेंज में आपका एम भी का वैल्यू कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 150 से लेके 350 के रेंज में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एम भी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें कहीं भी हमारा 150 नहीं आ रहा है और कहीं पे भी हमारा 300 नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कर्व प्लॉट करने पड़ेंगे, किसके किसके बीच में, हमें कर्व प्लॉट करने पड़ेंगे ई एंड सिग्मा के बीच में। ठीक है, ई एंड सिग्मा के बीच में जब कर्व प्लॉट करेंगे तो 150 और 350 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ई निकलेगा और वहां से हम एम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। कर्व प्लॉट करना भी हमारे लिए यहाँ पे इजी है एक्सेल में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंसर्ट है आपके पास, इंसर्ट के बाद एक कर्व है, कर्व में आप कोई भी एक स्कैटर टाइप प्लॉट ले सकते हैं, ये बन चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि ये ज़्यादा आपका डाटा ले रखा है, तो मैं सभी डाटा को क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं एक यहाँ पे डाटा ले रहा हूँ ई वर्सेस सिग्मा का। ई वर्सेस सिग्मा का मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ नहीं रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ सिग्मा। अब अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स पे मेरा क्या होता था, सिग्मा होता था, तो मैंने सिग्मा ले लिया। ठीक है, जीरो पे नहीं आएंगे। और फिर हम y पे क्या लेते हैं, y पे हम e का वैल्यू लेते हैं, तो e भी हमने ले लिया। ठीक है, तो अब अगर कर्व प्लॉट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी दिस वन। ठीक है, ये मेरा e वर्सेस सिग्मा का कर्व हो रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं इसमें ही वो भी अगर कर्व प्लॉट कर देता, एडिट करके देखूं मैं इसे, मैं अगर जीरो तक ले लूँगा तो आता क्या है, उसको एक बार किस तरह का कर्व आता है, जो आप एक्सपेंशन देखते थे वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन से 2 पॉइंट मिला है, तो ये फुल्ली कर्व के फॉर्म में नहीं ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहा है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम नीचे वाले पॉइंट को भी क्या कर रहे हैं, इसमें रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। ठीक है ना, तो 800 तक ही आ रहे हैं, और इसमें अगर हम देखें तो लोड हम माने ई हम 800 के कॉरस्पॉन्डिंग ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब जैसे ही आपके पास ये आ चुका है तो आप यहां से निकालेंगे 350 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका व्हाट विल बी द वैल्यू। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉइड रेशियो एट 350, और यहां से आप निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू एट किस पे, 150 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इस कर्व को अगर हम देखें, इस कर्व को देखने के बाद हमें दिख रहा है कि जो आपका सिग्मा एट 150 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ई का वैल्यू देखें तो ई का वैल्यू आपका नियर अबाउट 0.768 के कॉरस्पॉन्डिंग आता है। ठीक है, देखिए 0.76 से लेकर 0.78 के बीच में है, और ये नियर अबाउट 0.77 ही है, आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं 0.77, और E अगर सिग्मा अगर हम 350 के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो जो E आपका 350 आ रहा है वो कितना आ रहा है, 350 को कुछ यहाँ पे है, और ये वैल्यू आपका 0.735 के कॉरस्पॉन्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका आ गया। अब जैसे ही आपका ये वैल्यू दोनों आपने कैलकुलेट कर रखा है, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको यहाँ से निकालना है एम भी। तो एम भी होता क्या है, एम भी आपका ए भी बाई 1 प्लस ई नॉट होता है। ठीक है, और एम भी को भी देखें तो ये क्या है, डेल्टा ई बाई डेल्टा ऑफ सिग्मा बार है, और ये 1 प्लस ई नॉट है। तो बस वैल्यू आप पुट कर दें, डेल्टा ई आपका कितना हो गया, डेल्टा ई हो गया 0.768 माइनस 0.35, और डेल्टा सिग्मा क्या हो गया, डेल्टा सिग्मा हो गया 350 माइनस 150। ठीक है, और 1 प्लस ई नॉट आप क्या लेंगे, 0.768 लेंगे, क्योंकि इनिशियल तो वॉइड रेशियो यही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तो ये जो वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है आपका 9.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर बाई आपका किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, एम भी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी गिवन रेंज जो आपका इस वाले में नहीं है तो आपको कर्व प्लॉट करना पड़ेगा, कर्व प्लॉट करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा, और उस वॉइड रेशियो को फिर आप कहां पे यूज करेंगे, एम बी कैलकुलेशन में यूज कर रहे होंगे। ठीक है।